सो गाइस आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली सेंटर पॉइंट में अभी तक हुआ नहीं है, डीवीएम में हुआ है। हार्दिक को मेरे को नहीं लगता है उसको पता होगा कुछ भी, लेट ज्वाइन वाला। एंड आई एम होपिंग तेरे को आता नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब देखो लोगैरिथम ना बेटा एक टूल है जो तुम्हारे एक्सपोनेंट से कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तुम लोगों को ऐसे अजीब अजीब से अगर कुछ आ जाए वैल्यूज, मान लो 5.28 की पावर 23 वगैरह ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ आ गया तो तुमको इसको अगर सॉल्व करना है तो ये इतने अजीब अजीब चीज़ों को सॉल्व करने के लोगैरिथम जो टूल है वो हेल्प करता है। तुमको याद है क्या तुमने 10th स्टैंडर्ड में साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कुछ पढ़ा था, फंक्शंस थे वो, ठीक है। लकीली तुम लोगों को इस साल फंक्शंस नहीं है। तुम लोगों को सिंपली क्या है, तुमको एक ये लोगैरिथम है, वो इतने अजीब अजीब फंक्शंस नहीं है, बचे जो फंक्शन तो ईजी है। तुम लोगों को लोगैरिथम तक एक फंक्शन है जिसको हम लोग लॉग, क्या लिखते हैं हम लोग उसको, लॉग। फेयर एनफ यहां तक के का। सब गाइस देखो तुम लोगों को याद है साइन एक्स वगैरह जब रहता था तो अपन यहाँ पे एक कुछ डालते थे 30, 45, 60, 0, 90 थे, उतने नहीं। एक्चुअल में तुम लोगों को 10th पे तो इतने ही बताए गए थे। कोर वालों ने अभी तक रियलाइज कर लिया होगा कुछ और वैल्यूज भी हो सकती है, 18 हो सकता है, 22.5 हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 90 से ज़्यादा के, हाँ नेगेटिव भी जा सकता है इनफैक्ट। तो स्ट्रेस वो चीज़ है, कुछ भी नहीं है, अपने को करके जो भी आएगा वो आएगा। लकीली अपने को नहीं आएगा, अपने को साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक नहीं है क्योंकि, ठीक है। तुम लोगों को अभी लोगैरिथम के इसमें क्या आता है ना, तो वो ऐसा आता है लॉग ए विद बेस बी, ऐसा होता है अपने को ये a और ये b की वैल्यू दी जाती है, तो उससे अपना कुछ आंसर आ जाता है। फेयर एनफ, कोई इश्यूज। लॉग a विद बेस b इज इक्वल टू c करके आएगा अपना आंसर। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 आता था, वैसे अपने को a और b की वैल्यू डालनी पड़ेगी, उससे हम लोगों का c की वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। फेयर एनफ। अब देखो बेसिकली मैं तुमको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुमको खुद को वैल्यू मिल जाएगी उससे आंसर। साइन 8 विद बेस 2, ये क्या साइन, हे भगवान, लॉग 8 विद बेस 2, 2 की पावर में क्या करूं कि आंसर 8 आ जाए, 3, ग्रेट, तो इसका आंसर 3 होता है। लॉग 100 विद बेस 10, 10 की पावर में क्या करूं कि 100 आ जाए, कितना हो जाएगा ये, 2। लॉग 64 विद बेस 4, 3। लॉग 20 विद बेस 2। अब ये नहीं जमा तुम लोगों को, समझा तुम लोगों को, वो तो क्यूट से थे इसलिए अपने हो गए। यहां तक किसी को कोई इश्यूज है पक्का, एक सेकंड। तो अब देखो, अब ये वाले का तुमको आंसर आ नहीं रहा है, लॉग 20 विद बेस 2 का अजीब सा आंसर है, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोगों को अभी मैंने एक सिंपल सा आंसर निकालने का था समझाया। अब मैं तुम लोगों को यहां से ना कन्वर्ट करना सिखाता हूं। ये लोगैरिथमिक फॉर्मेट में था, अब मैं तुमको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में बताता हूं। इसका मतलब हो जाता है a इज इक्वल टू b की पावर c, ठीक है। यहां तक कोई इश्यूज, मतलब देखो तुम लोगों ने बताया सर लॉग 8 विद बेस 2 की वैल्यू कितनी हो रही है, 3, यानी कि देखो क्या 8 की वैल्यू 2 की पावर 3 था। तुम लोगों ने बोला था लॉग 16 विद बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, तो क्या इसका मतलब 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 हो जाएगा मेरा। लॉग 100 विद बेस 10 की वैल्यू 2 थी, तुमने क्या था 100 इज 10 का स्क्वायर, करेक्ट। देखो इसको ऐसे याद रखो, लॉग a विद बेस b इक्वल टू c अगर है तो a इज इक्वल टू b की पावर c, और उल्टे इसमें क्या हो जाएगा, अगर a इज इक्वल टू b की पावर c है तो log a विद बेस b इज इक्वल टू c। समझा ये चीज, तो मैं उल्टा तुमको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताया गया है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है, यानी a इज इक्वल टू b की पावर c अगर है तो मैं बोलता हूँ log 32 विद बेस 2 इज इक्वल टू 5।
ये एक दूसरे के फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये देखो 2 की पावर 5 इज 32, यानी ये a 32 बन गया a इज b की पावर c, ठीक है, तो हो जाएगा log a विद बेस b इज इक्वल टू c। एक दूसरे के फॉर्मेट से कन्वर्ट करना समझ में आया तुम लोगों को? पक्का? अभी एक सेकेंड, एक काम करो, ये इतना तुम लोग एक बार लिख लो, ये एग्जाम्पल्स, ये लॉगरिथम हेडिंग देके ये इतना तुम लोग लिख लो। नित्य में लिख ले बेटा एक बार प्लीज। हाँ सर लिख रहा हूँ। डन विद दिस? हाँ हार्दिक हो गया लिखना बेटा? हो गया सर। ओके एक मिनट हो जा, ये क्रेशा थोड़ी स्लो है बेटा। मार खाया भाई, उसको क्या मारेगी भी तू, खुद से ही मार खाया उसने आज। अभी ये देखो, ये वही उसने ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। 3 स्क्वायर अगर इक्वल टू 9 तो log 9 विद बेस 3 इक्वल टू 2, 5 की पावर 625 तो log 625 विद बेस 4 इज इक्वल टू ये, 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 अगर है तो log 1 विद बेस 0 नहीं 7 चोपलू इज इक्वल टू 0। हाँ ये क्यों लिख रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं वो तुम्हारे को सब समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ तक कोई इशू है तुम लोगों को? हाँ अब देखो तुम्हारी बुक में ये वाली प्रॉपर्टी तुम मार्क कर लो, log 1 with base anything is 0। तूने क्या पेज 2 बार कर दी क्या? हाँ वो एक ही पेज 2 बार आ गया जैसे। पेज नंबर 17 ना, 17 देखो, log 1 with base a, log 1 with base anything rather is always 0 and log a with base same thing is equals to 1। with base 8, log 8 with base 8, 8 की पावर क्या करूँ कि आंसर 8 आ जाए तो 1। ऐसे ही log 1 with base 10, 10 की पावर क्या करूँ कि आंसर 1 आ जाए तो 0, 10 की पावर 0। समझ में आएगा ये चीज़ है? नेक्स्ट, ये फालतू की बात है बट इसको भी मार्क कर लो आप लोग। log x विद बेस है, अगर log y विद बेस a के बराबर है तो x और y की वैल्यू इक्वल होने वाली है। इसके बाजू में ये लिख लो, इफ बेस नॉट गिवन कंसिडर 10, if base not given consider base as 10।
अब देखो तुम्हारा जो था log a विद बेस b इक्वल टू c जो था, इसके अंदर बेटा a तो को पता है, इसलिए मैंने को स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। सुनो, log a विद बेस b अगर इक्वल टू c है तो बेटा प्लीज ये चीज समझ लो, दिस a इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1, वैसे इक्वल टू 1 भी हो जाएगा, ये सही, ये इक्वल टू 1 भी चल जाएगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, b इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर बट इट इज नॉट इक्वल टू 1, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये इनका ये मत पढ़ो तुम लोग ये इस हिसाब से लिखो, c कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। a और b तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा जिसमें b की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी कभी भी, और c इज ऑलवेज, एंड c कुड बी एनीथिंग पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। सर B1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या बेटा? B1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? b1 नहीं हो सकता है, इज नॉट इक्वल टू 1, बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। c कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। 1 की पावर देख ऐसा होगा, मान ले log 8 विद बेस 1, 1 की पावर क्या करूँ कि आंसर 8 आ जाए, तो कभी नहीं आएगा इसके लिए। log 1 विद बेस 10, 10 की पावर क्या करूँ कि आंसर 1 हो जाए, 0। समझा आता है क्या हुआ है? अब आप लोग फटाफट एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 करोगे पहले, सॉरी माय बात, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 करोगे आप लोग फटाफट। मुझे नहीं आता था। क्या बच्चा? एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 करना है बेटा आप लोगों को। यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट, तो वही a की पावर b इज इक्वल टू सी, अरे a इज इक्वल टू b की पावर c, तो log a विद बेस b इक्वल टू c, ये वाला गाना याद रखो बस, a इज इक्वल टू b की पावर c, log a विद बेस b इक्वल टू c, बस खत्म। हाँ, वो कन्वर्जन है, यहाँ से वहाँ से यहाँ के लिए।
उन लोगों ने अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ तेरे को, देख रुक जा, मैं यहाँ पे तेरे लिए वापस से लिख देता हूँ। अपन ले रहे लॉग ए विद बेस बी इक्वल्स टू सी, तो एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी की पावर सी, खत्म। और उल्टा एग्जाम्पल 1 और 2 वो नहीं करना ऑब्वियसली, यू कैन स्टार्ट डूइंग थर्ड फोर्थ वीक, पहले मैं 1 और 2 डिस्कस करने वाला था। सर एग्जाम्पल 3 कैसे करेंगे? एक मिनट हो जाता। एग्जाम्पल 1 में कोई सब पार्ट एनी वन, एग्जाम्पल 2 का एनी सब पार्ट, 2 कर रहा है एक्शन, यस। हो गया। अब एक बार का थर्ड का एक देख लो। देखो तुम लोग ओरली सोच के भाई 2 की पावर क्या करूँ कि 16 आ जाए, 4 कर सकते हो, या फिर तुम बोल दो सर log 16 विद बेस 2 की वैल्यू x है, तो 16 इज इक्वल टू 2 की पावर x हो जाएगा। 16 या 2 की पावर 4 या 2 की पावर x हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 हो रही है। ठीक है, इधर और तुमको जैसा बेटर लगता है उसे सोच सोच के तुम लोग ट्राई करो जितने जम रहे हैं। हाँ, सेकेंड सब पार्ट देखो, √2 की पावर क्या करूँ कि 8 हो जाए, नहीं दिख रहा तेरे को? नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 16 की पावर क्या करूँ कि आंसर 2 हो जाए, नहीं दिख रहा तेरे को? कोई बात नहीं। तो इसको इक्वल टू एक्स माना मैंने, ठीक है, तो 2 इज 16 की पावर x। 16 में मैं 2 की पावर 4 कर सकता हूँ, तो 2 की पावर 1 इज 2 की पावर 4x, तो 1 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू 1/4। फेयर एनफ।